तो आज हम देखने वाले हैं गिटहब का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। तो या लास्ट टाइम मैंने आपको ये सब चार्ट चार्ट क्या ये डायग्राम बना के दिखाए थे आपको। तो ये एक्चुअली मैं रियल लाइफ में जब मैं ये वैरो खींचता हूँ तो इसका मतलब क्या है, मैं क्या कमांड लिख रहा हूँ कि ये सब चीज़ें हो रही है। तो आज हम वो देखेंगे। तो क्या होगा, हम देखेंगे कि ये सब कमांड्स कैसे लिखते हैं, मर्जिंग कैसे होता है और नई ब्रांचेस कैसे बनती है, और गिट और गिटहब एक्चुअली काम कैसे करते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कभी भी आप गिट को और गिटहब को मिक्स मत करो। गिट एक लैपटॉप पे लोकल और क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है जो रन करता है। गिटहब उसका एक क्लाउड वर्जन है। जैसे अगर आप फाइल मैनेजर फाइल अपने लैपटॉप में फाइल मैनेजर होता है और आप क्लाउड के अंदर उसका बैकअप लेते हो, तो गिटहब गूगल ड्राइव है और गिट फाइल मैनेजर है। तो आप फाइल मैनेजर अपने लैपटॉप में रन करते हो, ना कि गिटहब को। गिटहब बस एक बैकअप लेता रहता है। वो एक अलग सॉफ्टवेयर है, कंपनी है, उसके अंदर पेड प्राइसेस वगैरह आता है। गिट तो फ्री है, जैसे फाइल मैनेजर फ्री होता है। तो ये बताना चाहता था मैं। उससे पहले उसके बाद हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो अ, हाँ, ये ऑलरेडी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया था तो मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट टाइम रिकॉर्ड बटन नहीं दबाया था। तो थोड़े चेंजेस अभी दिखेंगे नहीं आपको, चेंजेस दिख रहे होंगे क्योंकि मैंने कर दिया। तो ये बताना चाहता हूँ मैं कि आपको हमेशा सबसे पहले लेटेस्ट चेंजेस जो गिटहब पर हुए हैं, ये देखो, ये मेरा गिटहब रेपो जो लास्ट टाइम था। इसके अंदर आप देखोगे ना कि इतने सारे ब्रांचेस ऑलरेडी बन चुके हैं। यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन फॉलो नहीं किया है। देखो, फीचर के बाद पब्लिक एक्सेस नहीं, ये देखो, फीचर के बाद एफएक्यू एक मॉड्यूल है, तो फ्रंट एंड के पहले एक स्लैश आना चाहिए था। फीचर के बाद एफएक्यू के बाद स्लैश करके फ्रंट एंड आना चाहिए था। ये नेमिंग कन्वेंशन फॉलो नहीं किया है, ये तो चेंज हो जाएगा। रीनेम कर सकते हैं हम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखो कितने सारे ब्रांचेस बन गए। लास्ट टाइम से मेन और डेवलप करके ब्रांचेस थी। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा पॉइंट ये है कि गिट और गिटहब अलग अलग चीज़ है। तो जब आप कोई चीज़ अपने लैपटॉप में चेंज करते हो तो गिटहब पे ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होती है। और कोई भी चीज़ अगर आप वहाँ से लेते हो तो वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट टाइम जब मैंने गिट ब्रांच किया था तो आपने देखा होगा कि मेरे पास सिर्फ दो दो ब्रांचेस आ रही थी, मेन और डेवलप। और नीचे रेड कलर में सिर्फ ओरिजिन और डेवलप आ रही थी। वो मैंने अभी डैश ए नहीं लिखा है। डैश ए का मतलब क्या होता है कि गिट डैश ए यानी सारी ब्रांचेस बताओ। सारी से मतलब है लोकल लैपटॉप पे जो है और गिटहब पे जो है वो सारी ब्रांच लिस्ट करो। तो जब मैं ये एंटर करता हूँ तो ये देखो इतनी सारी ब्रांचेस लिस्ट हो गई है। एक्चुअली क्या हुआ कि ये रन मैंने अभी पहले भी किया है। जब मैंने पहले वीडियो बनाया था वो मैं रिकॉर्ड बटन नहीं दबाया था, वो खुद ही बात किया जा रहा था। लेकिन तब क्या हो रहा था कि डेवलप आई, मेन आया, फिर ये डेवलप आया और ये हेड आया, बस इतना ही था। ये नीचे के रेड कलर दिख रहे हो ना, वो नहीं था तब। क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम क्लोन किया था तब गिट के ये जो फाइल गिटहब के पास इंफॉर्मेशन थी कि ओरिजिन में डेवलप और हेड ब्रांच है, बस उतनी ही थी। वो रियल टाइम में कभी भी अपडेट नहीं लेता। ये जो ब्रांचेस आई है ना, वो एक कमांड की वजह से आई है, पहले नहीं दिख रहा था ये। तो तो मैंने जब ये किया गिट फैच ओरिजिन, तो ये क्या करता है, ये गिटहब के पास जाता है और गिटहब के अंदर जो भी लेटेस्ट चेंजेस हुई है, कितनी नई ब्रांच बनी है, कौन सी ब्रांच डिलीट हुई है, क्या चेंजेस हुए हैं ब्रांचेस के अंदर, वो लेके आता है। तो ये जब मैं चीज दबाता हूँ तो वो क्या चेंजेस हुई है लास्ट गिट फैच ओरिजिन से या फिर लास्ट जब आपने क्लोन किया था उसके बाद से, तब क्या चेंजेस हुए। देखो अभी कुछ हुआ नहीं क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ था। जब मैंने लास्ट टाइम अभी 2 मिनट पहले किया था तो यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस आ रही थी। वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, माफी चाहता हूँ। लेकिन जब तक आप ये गिट फैच ओरिजिन नहीं लिखोगे ना तो आप लेटेस्ट गिट हब वाले वर्कफ्लो पे काम नहीं कर रहे हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप डेवलप कर रहे हो बार बार गिट फैच ओरिजिन करते रहो। आप जब भी गिट के रिलेटेड कोई काम करो ना तो सबसे पहले गिट फैच ओरिजिन लिख ही दो। ब्रांच बनाना हो गया, कोई पुश हो गया, या फिर कोई पुल पुल के टाइम पे तो लिखना ही पड़ेगा आपको। इससे क्या होगा, आप लेटेस्ट वाला कोड पुल करोगे, पुराना कोई कोड पुल करके उस पर काम नहीं करोगे। तो ये होगा गिट फैच ओरिजिन। गिट फैच ओरिजिन क्या करता है, लेटेस्ट चेंजेस लाता है, सिंक करता है। अगर फाइल मैनेजर गूगल ड्राइव से पीछे है तो गूगल ड्राइव से सिंक हो जाए, जो भी नई फाइल्स है वो आ गई है। तो गिट फैच ओरिजिन किया और यहाँ से हम देख सकते हैं हमारी सारी ब्रांचेस का नाम। ये देखो कब चेंज हुए, 2 दिन पहले इतने सारे ब्रांचेस बन चुकी है। ये मेरा लोकल है, याद रखना। रिमोट नहीं है, देखो खाली ब्रांचेस लिखा है, ये रिमोट ब्रांचेस है। तो
अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं जाता हूँ फीचर ट्रांजेक्शन, ठीक है, ओवर रिटन बाय चेकआउट कैंसल। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा जो अभी करंट कोड है वो मैंने कमिट नहीं किया, मैंने कुछ चेंजेस कर रखे हैं। देखो आप, ये कोई चेंजेस पता नहीं क्या है ये, पर ये मैंने कमिट नहीं कर रखी, तो वो ये कह रहा है कि अगर आपने जो करंट कोड लिखा है वो ओवर रिटर्न हो जाएगा, यानी कि अभी जो मेरा ये जो चेंजेस किया है मैंने, पता नहीं मुझे क्या चेंज है, पर वो रहेगा नहीं, गायब हो जाएगा। बस तो यही कह रहा था वो, क्या आप पहले कमिट कर लो, ऐसा कह रहा था वो। तो अभी चेंज तो नहीं होगा, देखो अभी मुझे याद भी नहीं क्या चेंज किया होगा, वो इम्पोर्टेंट होगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो छोड़ो। यहाँ से चेंज होता है, मैं आपको बताता हूँ ब्रांच कैसे बनती है। ब्रांच यानी कि ये जो मैंने किया था ना डेवलप से, ये जो मॉड्यूल बनाया था मैंने, चलो हम एक मॉड्यूल बनाते हैं, उसके बाद मैं इसे डिलीट भी कर दूंगा। गिट चेकआउट डैश बी यानी कोई ब्रांच बनाओ, तो गिट चेकआउट बी, और यहाँ पे आप ब्रांच का नाम क्या चाहते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कौन सा फीचर बनाए, हाँ एडमिन डैशबोर्ड टेस्ट लिख देता हूँ मैं। तो फीचर नेमिंग कन्वेंशन हमेशा फॉलो करो, ये मैं नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, ये कोई कमांड नहीं है। एडमिन डैशबोर्ड, ये मैं मॉड्यूल बना रहा हूँ, ओके। स्विच टू न्यू ब्रांच, स्विच टू न्यू ब्रांच यहाँ पे लिखा नहीं है क्रिएट ए न्यू ब्रांच, वो क्या करता है अगर नई ब्रांच बनी बनी होती है तो उसे बना डालता है। तो फीचर ब्रांच बनी भी गई और मैं इसमें शिफ्ट भी हो गया, तो ये यहाँ पे लिखा आता है कि मैं कौन से ब्रांच पर काम कर रहा हूँ, यहाँ पर भी दिखाता है। तो हमेशा आप ये जो कॉर्नर है ना वो चेक करा करो कि कौन से ब्रांच पर आप काम कर रहे हो। तो ये मैंने नई ब्रांच बना ली है, तो ये देखो यहाँ पे आ चुका है, ओके। तो ये जो मेरी ब्रांचेस की लिस्ट में देखो, मैंने अभी जस्ट ये बनाया है और ये उस ब्रांच का कोड है, तो ये मेरे ब्रांच आ चुकी है। पर जब मैं गिटहब पे जाऊंगा और देखूंगा कि यहाँ पे ब्रांच दिख रही है कि नहीं मेरी एडमिन डैशबोर्ड वाली, तो चलो ढूंढते हैं उसे। नहीं है, देखो नहीं होगी, क्योंकि ये जब भी मैं नई चीज़ बनाता हूँ कुछ, वो मेरे लैपटॉप में स्टोर होती है। अगर आपको आपका चेंजेस गिटहब पर देखना है तो आपको हमेशा पुश वाली कमांड, पुश ओरिजिन वाली कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। तो याद रखना, कभी भी आप चेंज करते हो पहले लैपटॉप में होती है, गिटहब पे होगी ही नहीं। गिटहब पे भी कुछ चेंज होता है तो वो गिटहब पे ही होता है, आपको पहले पुल करना पड़ेगा, वो भी लेटेस्ट वाला, उसके बाद ही वो लैपटॉप के अंदर दिखता है। और लैपटॉप वाला भी गिटहब पे तभी दिखेगा जब आप कोई चीज़ पुश करोगे। तो लैपटॉप के अंदर जो मैंने अभी नई ब्रांच बनाई है उसको मुझे गिटहब पे डालना है, क्योंकि दूसरे लोग भी देख पाए उसे। तो गिट पुश ओरिजिन ये कमांड है, ये जो ऊपर वाला ब्रांच का नाम है ना, मुझे वो लिखना पड़ेगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ये जो गिट पुश ओरिजिन के बाद मैंने नाम लिखा है, वो मुझे, मैं चाहता हूँ कि चला जाए गिटहब पे। तो मैंने एंटर किया और ये अभी लोड होगा, ये कुछ चला गया, ये देखो न्यू ब्रांच, ये चेंजेस आए। तो अब मैं जाके अगर रिलोड करता हूँ और ब्रांचेस की लिस्ट में मैं देखता हूँ कि मेरा आया है क्या नहीं, तो ढूंढते हैं, एक मिनट, एडमिन डैशबोर्ड कहाँ गया, ये रहा, देखो एडमिन डैशबोर्ड अभी शो हो रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा दिखा भी देगा शायद कि मैंने चेंजेस किया कोई लेटेस्ट अभी, यहाँ पे दिखा आता है, लेकिन अभी नहीं आ रहा है, शायद वो अभी जस्ट किया मैंने इसके लिए ऐसा हो रहा है। लेकिन हमारा चेंजेस यहाँ पे तो आ रहा है, ये देखो यहाँ पे तो आ रहा है, तो पुश किया मैंने। याद रखना, जब तक आप पुश नहीं करोगे गिटहब पे कोई चेंज दिखेगा नहीं। तो अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो और आपका दोस्त बोल रहा है कि मेरे को गिटहब पे भेज, तो आप ये नहीं कह सकते मैंने चेंजेस कर दिए देख लिया, आपको पुश करना ही पड़ेगा हमेशा। तो ये अभी हमने देख लिया कि नई ब्रांच कैसे बनाते हैं और उस ब्रांच को पुश कैसे करते हैं। तो तो अभी हम डैशबोर्ड पे काम नहीं करेंगे कभी भी, याद रखो हमें इसकी भी एक ब्रांच बनानी है। तो अभी हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, डेवलप से हम यहाँ पहुँचे, मतलब ये वाला फीचर मॉड्यूल कैसे बनाते हैं। अभी हमें मॉड्यूल का भी ब्रांच बनाना है। तो ब्रांच बनाने से मेरा मतलब ये है कि जब भी मैं कहता हूँ कि हमें ब्रांच बनाना है, तो हम क्या करेंगे, अभी एग्जिस्टिंग जो भी कोड है यहाँ पे, जो मैंने कोड है, मुझे उसका कॉपी बनाना है। मुझे उस डायरेक्टली उस कोड पे काम नहीं करना, मुझे उसका कॉपी बनाना है और उस कॉपी पे काम करना है। देखो फीचर स्लैश लॉगिन मैंने अभी, मुझे इसकी ब्रांच बनानी है, तो जब भी मैं कहता हूँ कि मुझे इसकी ब्रांच बनानी है, तो मुझे एक नया कोड चाहिए जो इसके जैसा ही दिखता हो, मतलब कॉपी करनी है और उस पर काम करो। तो फीचर स्लैश लॉगिन है मेरे पास,
मेरे पास फीचर्स का एडमिन डैशबोर्ड है यहाँ पे। चलो अभी मैं उसका एक फ्रंट एंड बनाता हूँ। तो जब भी मैं कहता हूँ कि मुझे उसका फ्रंट एंड चाहिए, तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं करंटली आपको उसी ब्रांच पे होना पड़ेगा, ठीक है। आप जिस ब्रांच पे हो उसके बाद गिट चेकआउट लिखोगे तो आपको करंट जिस ब्रांच पे आप बैठे हो उसकी ही कॉपी बनती है। तो मैं अभी, हाँ, यहाँ से उठा लेता हूँ, स्लैश फ्रंट एंड, ये होता है सही नेमिंग कन्वेंशन। आप हमेशा स्लैश लिखा करो तो समझ में आएगा। तो गिट चेकआउट डैश बी, ये मैंने एंटर किया। एक सेकेंड, कैन नॉट रेफरेंस एट। तो ये एरर मैं कैसे समझाऊँ कि आई थिंक ये जो मैंने स्लैश लिखा है ये इसकी वजह से आ रहा है। यहाँ पे स्लैश की जगह अगर मैं डैश लिखता हूँ तो शायद काम हो जाना चाहिए। जब नेमिंग प्रॉब्लम थी अब समझ में आया कि इन लोगों ने स्लैश क्यों नहीं यूज़ किया। सॉरी माय पेट। तो आप डैश लिख सकते हो, डैश फ्रंट एंड, फिर भी वो जो एडमिन ने जो फ्रंट एंड लिखा है वो गलत है। आप कुछ साइन यूज़ करो। तो डैश किया तो हम हमने क्या किया अभी जस्ट, क्या हुआ, हमने इस मॉड्यूल पे थे डैशबोर्ड वाले, डैशबोर्ड से हमने उसका फ्रंट एंड बना लिया और इसमें जो कोड था वो यहाँ पे आ चुका है। तो अभी जब मैं देखता हूँ तो ये देखो और एक ब्रांड फ्रंट एंड बन चुकी है। लेकिन याद करो यहाँ पे चेंजेस नहीं दिखेंगे जब तक आप गिटहब पुश ओरिजिन नहीं करते हो। तो यहाँ कोई चेंजेस दिखेंगे नहीं। तो ये अभी सिर्फ लैपटॉप पे है। तो आपको पुश करने की ज़रूरत भी नहीं है जब तक आपको कोई मांग नहीं रहा है कोड। तो आप अपना बस अभी हम समझ लो फ्रंट एंड पे आ गए तो अभी फ्रंट एंड वाला यहाँ पे काम करेगा, व्यूज बनाएगा, मॉडल्स बनाएगा, कंट्रोलर पे चेंज तो करेगा नहीं फ्रंट एंड वाला। तो व्यूज बनाएगा और लेआउट वगैरह बनाएगा, जो भी कोड लिखा हो उसने एग्जाम्पल के तौर पे अभी कोड लिख दिया है उसने। तो वो क्या करेगा, अपना सारा कोड लिखा, दिन खत्म होने वाला है उसके, कल काम करना है तो पहले पुश कर देगा, गेट पुश ओरिजिन डैश फ्रंट एंड। ओके, तो समझ लो उसने दिन खत्म कर लिया और उसने पास ब्रांच पुश कर दी। तो इससे क्या होगा, गिटहब पे आज के दिन का कोड आ चुका है। ये भी ज़रूरी नहीं है, बस माना जाता है करना चाहिए, दिन के आखिर में तो कर ही दो। तो ये होता है गिट ब्रांच बनाना। गिट ब्रांच को गिटहब पे शो कैसे करें वो करना। तो अभी हम चलते हैं पुल कैसे करें। देखो अभी मैंने ना आपको ये बता दिया है कि जब भी चेंजेस होते हैं, चेंजेस यानी कि जब भी ब्रांच बनती है तो ब्रांच कैसे बनती है। देखो यहाँ से जो ये भी जो नीचे वाला एरो जा रहा है ना, नीचे वाला एरो हमेशा गिटहब डैश बी से बनेगा। गिटहब जब गिटहब डैश बी जो हमने किया था उससे बनेगा, ये जो नीचे वाला एरो है ना। ओके, और अभी हम देखते हैं कि हम लेटेस्ट वाला कोड गिटहब से कैसे पुल करें। तो जनरली अगर आपको दिखाता हूँ मैं, याद रखना है ये जो लोकल में बनती है, ये भी देखो अभी आपको एक एग्जांपल दिखाऊं मैं, देखते हैं होगा आई थिंक। ना, हाँ देखो दिखा है यहाँ पे कि अभी मैंने यहाँ पे गिट चेंजेस किया ना तो उसने लेटेस्ट वाला पुल करने, तो यहाँ पे अभी एडमिन डैशबोर्ड में नहीं दिखता। तो ये देखो ये ओरिजिन वाले में भी आ चुका है और यहाँ पे भी आ चुका है। तो ये जो है वो लैपटॉप पे ही है, वो गिटहब पे नहीं है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फिर सोचोगे ये गिटहब पे क्यों नहीं दिखा रहा है वगैरह वगैरह। तो ये डेवलप ब्रांच में मैंने गलती से क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेवलप पे हूँ। तो समझ लो कि मेरे को अभी किसी और का कोड देखना है, मुझे बजट का फ्रंट एंड देखना है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अरे यार, फॉलोइंग ऑन ओवर रिटर्न, हाँ क्योंकि मैंने अभी तक कमिट नहीं किया ना इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। अभी मुझे पता नहीं है कोई चीज़ इसमें डिलीट, डिलीट यहाँ से, या तो ये जो मैंने चेंजेस ऐड नहीं की थी वो मैंने हटा दी, तो अभी मेरे ख्याल से मैं चेंज कर लूँगा। अभी मैं ट्रांजेक्शन के बैकएंड में जाता हूँ। जब देखो बैकएंड चेंज हो गया। अभी मैं ट्रांजेक्शन के बैकएंड पे, यहाँ पे जो भी कोड लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है वो ट्रांजेक्शन के बैकएंड का। फाइल स्ट्रक्चर आपको सेम दिखेगा क्योंकि फाइल स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई काम हुआ नहीं अभी तक। तो मैं दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन ये फ्रंट एंड वाला होगा, मतलब ये जो ट्रांजेक्शन बैकएंड है ना, ये उसका कोड है। क्योंकि उसने अभी तक चेंज नहीं किया इसलिए आपको सेम लग रहा है, लेकिन जब कोई कंट्रोलर के अपना बनाएगा तो यहाँ पे कुछ लिखेगा बैकएंड वाला तो आपको दिखेगा कि बैकएंड वाला कोड है। तो ऐसे चेंज करते हैं। ये देखो यहाँ पे मेरा ऐसे सिंपली चेंज हो जाता है।
आप ये चीज़ कमांड से भी कर सकते हो। आपको बस डैश भी हटा देना है। तो गेट चेकआउट डैश बी, डैश बी हमेशा ब्रांच बनाने के लिए यूज होता है। आपको ब्रांच एग्जिस्टिंग ब्रांच को चेंज करना हो, एग्जिस्टिंग ब्रांच को चेंज करना हो तो आप हमेशा ब्रांच का नाम लिखते हो। जैसे फीचर स्लैश बैकएंड है तो मेरे को फीचर भी जो हमने बनाया फीचर डैश एडमिन डैशबोर्ड, इसमें मुझे जाना है। ऐसा क्लिक करे बिना नहीं, कमांड से जाना है। तो एडमिन डैशबोर्ड ये मैंने लिखा और क्लिक किया। अरे यार स्पेलिंग गलत है। एडमिन डैशबोर्ड की स्पेलिंग गलत है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। अभी हम देखते हैं। हाँ, एडमिन डैशबोर्ड की स्पेलिंग कहाँ गलत है? SBORD एडमिन डैश, अच्छा हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो मैंने सिर्फ डैशबोर्ड लिखा है, फीचर स्लैश आता है मतलब। ये देखो ऐसे चेंज होता है। पहले ऐसा करते थे, जब से VS कोड आ गया तो हम ऐसे ही चेंज कर देते, तो आप ये रहने दो, यही यूज़ करा करो। तो ब्रांचेस की सेक्शन में जो ये लोकल ब्रांच है उस पर सेट आराम से हो जाता है। तो ये मैंने बताया आपको कि हम ब्रांच कैसे चेंज करें। देखो यहाँ पे कोई चेंजेस दिख नहीं रहे, लेकिन मैं एक्चुअली दूसरे लोगों के कोड में घूम रहा हूँ अभी। ये मैं बजट बैकएंड वालों का कोड देख रहा हूँ। अभी इन्होंने कुछ पुश नहीं किया, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। काम किया है उन्होंने, लेकिन पुश नहीं किया, इसलिए आपको सब कोड दिख सेम दिख रहा है, क्योंकि सब डेवलप से ही आया है। उन्होंने कोई पुश नहीं किया, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं अभी अलग अलग कोड्स में जा रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने कुछ चेंज किया होता तो दिखता। तो एक और प्रॉब्लम ये आती है जब भी हम ब्रांच चेंज करते हैं कि लेटेस्ट वाला नहीं आया। तो जब भी मैं गिट फैच करता हूँ तो याद करो गिट फैच क्या करता है, अभी जो गिटहब पे पड़ा हुआ है वो लाता है वो लैपटॉप के अंदर। मैंने गिट फैच जब भी मैं करता हूँ तो गिट फैच ओरिजिन तो क्या करता है वो गिटहब से लाता है। अभी जो करंटली गिटहब के अंदर जितने भी चेंजेस हुए हैं वो लैपटॉप में लाता है। और लास्ट टाइम पता है मैंने गिट फैच किया था तो ये तब के कोड्स है। ये जो भी कोड दिख रहा है वो तब का कोड है। समझ लो कि मैंने लास्ट टाइम मैंने याद है गिट फैच किया था तब एडमिन डैशबोर्ड आया था। एडमिन डैशबोर्ड उसके बाद वाले में आया था, तो वो छोड़ो। गिट फैच लास्ट टाइम जब किया था उसके बाद किसी ने बजट और बैकएंड के अंदर चेंजेस कर दिए। तो टेक्निकली जब भी मैं ब्रांच चेंज करूँ तो मुझे बजट बैकएंड का लेटेस्ट कोड दिखना चाहिए, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आपने जब पिछली बार गिट फैच किया था तब वो लेटेस्ट वाला कोड नहीं आया। वो जब तब तब जो था ना वही था। जैसे समझो गूगल ड्राइव के अंदर एक वीडियो पड़ा हुआ है, तो मैंने क्या किया वीडियो डाउनलोड कर लिया। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि जब गूगल ड्राइव पे फोल्डर जो डिलीट होगा, वीडियो डिलीट होगा तो मेरे फाइल फोल्डर में भी डिलीट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गूगल ड्राइव में अगर फोल्डर डिलीट हो गया तो वो आपके लैपटॉप में भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है, आपको सिंक में रहना पड़ता है। तो जब मैंने पिछली बार किया था और किसी ने बजट बैकएंड के अंदर डिलीट कर दिया है, तो डिलीट कर कुछ एडिट किया है या फिर कुछ ऐड किया है तो वो दिखेगा नहीं। तो जब भी मैं ऐसा करता हूँ, ये देखो मैंने ब्रांच चेंज कर दी, अभी फीचर बजट में आ गया हूँ। तो ये जब मैंने लास्ट टाइम गिट फैच किया था तब का कोड है, मेरे पास लेटेस्ट कोड नहीं है। तो जब भी मैं, ये याद रखना ये कोड्स, तो जब भी मैं ब्रांच चेंज करूँ तो पहले मैं करूँगा गिट फैच ओरिजिन, जिससे मेरे पास लेटेस्ट वाला कोड आ जाए, लेटेस्ट वाली चीज़ें आ जाए। और उसके बाद मैं करूँगा गिट, उसके बाद आप चेंज कर लो कुछ भी, जैसे ट्रांजेक्शन बैकन हो गया। ये मैं आ गया हूँ, मुझे चाहिए कि मुझे इसका लेटेस्ट कोड चाहिए, क्योंकि चेंज किया इसका मतलब ये नहीं है कि गेट चेंज किया है इसका मतलब ये नहीं है कि लेटेस्ट कोड भी आएगा। आपको लेटेस्ट कोड वहां से लाना भी पड़ेगा। तो गिट, अरे यार, हाँ, तो गिट गिट क्या था, गिट पुल ओरिजिन था। गिट पुल ओरिजिन, गिट पुल ओरिजिन, ये जो नाम है, आ, ये देखो ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो जब आप कमांड लेते हो ये तभी दिखता है। तो इस पर भरोसा मत करो, इस पर भरोसा करो कि करंटली आप किस पे हो। तो गिट, अरे यार खुद ही लिखना पड़ेगा। फीचर, तो इतने बड़े बड़े नाम है ना, TRAN ट्रांजेक्शन बैकएंड, ओके। हाँ, अगर स्पेलिंग गलत नहीं है तो ये रन हो जाना चाहिए। गिट पुल ओरिजिन, फाइंड रिमोट रेफरेंस,
स्पेलिंग गलत है कहीं पे पक्का। हाँ, ट्रांजैक्शंस है देखो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप हमेशा यहाँ से चेंज करो। देखो ये सब तामझाम नहीं करना पड़ेगा अभी। देखो अब मैंने गिट पुल किया है, अभी गिट पुल क्या करेगा, ऑलरेडी अप टू डेट। देखो ऑलरेडी अप टू डेट यानी मेरा लास्ट टाइम जब गिट फैच किया था तब से कोई चेंजेस नहीं हुए। तो ये चीज़ याद रखो जब भी आप क्योंकि क्या होगा, आप जब आपने गिट चेकआउट किया लेकिन पुल ओरिजिन नहीं किया, पुल ओरिजिन नहीं करोगे तो गिटहब पे अभी जो करंट चेंजेस किए हैं किसी ने वो नहीं दिखेंगे। तो आप कोई पुराना कोड पे काम कर रहे हो बैकएंड वाला, तो आप हमेशा पुल करा करो। तो मैं आपको एक स्टेप्स बताता हूँ। पहले जब भी आप ब्रांच चेंज करो या फिर कुछ भी पुश करो तो गिट फैच ओरिजिन करो। उसके बाद ब्रांच चेंज करने तो करो, उसके बाद गिट पुल ओरिजिन ऑफ ब्रांच करना। इससे क्या लेटेस्ट वाला भी आ जाता है। तो गिट गिट फैच ओरिजिन करो, उसके बाद गिट पुल ओरिजिन करो, उसके बाद कोई ब्रांच को देखो कैसा है उसका कोड वगैरह। मैं सीधा ऐसा क्या कहते हैं चेंज करके समझ नहीं सकता कि ये उसका कोड है। अरे वापस वही लिख दिया मैंने। जैसे समझ लो कि मैं फीचर स्लैश एफएक्यू में आ गया हूँ, ये उसका कोड है, मैं ये नहीं समझ सकता क्योंकि क्या क्या पता उसने लास्ट टाइम से कुछ चेंज किया हो। अभी मुझे तो अपडेटेड रहना पड़ता है, याद रखो गिटहब आपके लिए हमेशा अपडेटेड नहीं रखता, आपको हमेशा मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, गिट पैच ओरिजिन करूँगा वापस से। समझ लो फीचर स्लैश एफएक्यू मुझे देखना है तो मैं गिट पैच ओरिजिन करूँगा, उसके बाद मैं गिट पुल ओरिजिन भी करूँगा। गिट पुल ओरिजिन किया, आ गया एंटर। तो ये मेरा फीचर स्लैश एफएक्यू का लेटेस्ट कोड आ गया। देखो ऑलरेडी अपडेटेड, अगर कोई चेंजेस होते तो चेंजेस दिखते हैं यहाँ पे। तो ये अभी फीचर स्लैश एफएक्यू का लेटेस्ट कोड है, पहले वाला पुराना कोड था। वो पुराना कोड ऑलरेडी अपडेटेड इसलिए बता रहा क्योंकि किसी ने पुश नहीं किया अभी तक गिटहब के अंदर। गिटहब के अंदर अगर इसी सेकंड किसी ने पुश किया है तो मेरे इस इसमें नहीं चेंजेस दिखेंगे, मुझे वापस से अभी जो मैंने किया ना सेम चीज़ करनी पड़ेगी। अभी मेरे पास दूसरा लैपटॉप नहीं है तो मैं दिखा नहीं सकता। तो ऐसा समझ लो, अभी इमेजिन कर लो, क्योंकि आपको चेंज करना है मतलब लेटेस्ट हमेशा पुल करना ही पड़ेगा, इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं आती। आपको लग सकता है कि इतना सब कौन करेगा, लेकिन आपको सिर्फ दो तीन कमांड लिखने हैं। वो जब मैं इतना बकबक कर रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये इतना नहीं है। तो यही था गेट ब्रांच बनाना, पुल करना। अभी हम मर्जिंग देखते हैं। मर्जिंग को ज़्यादा ऐसा हाई फाई चीज़ नहीं है। तो याद है आपने हमने एडमिन के डैशबोर्ड बनाया था, एडमिन फ्रंट एंड बनाया था। तो हम क्या करते हैं, एडमिन एडमिन कहाँ गया, हाँ, समझ लो मैंने ये डेवलप किया, एडमिन डैशबोर्ड बनाया था जस्ट आपके सामने, और उसका मैंने एक फ्रंट एंड भी बनाया था। तो हम क्या करते हैं, इस बार इसका एक टेस्ट ब्रांच बनाते हैं। आपके सामने मैं टेस्ट ब्रांच बनाता हूँ और उस ब्रांच के अंदर मैं इस वाले कोड को मर्ज करता हूँ। फिर हम इस वाले कोड को इसके अंदर मर्ज करेंगे। तो आप समझ जाओगे कि मर्जिंग कैसे होती है। पुल तो बता दिया मैंने, और पुश कैसे होता है वो भी बता देता हूँ। पुश टेस्ट वाली ब्रांच को करने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्या होगा, जब हम लोकल ब्रांच बनाते हैं ये, तो ये लोकल ही रहती है। तो इसको आप गिटहब पे डाल के क्या करोगे टेस्ट वाले ब्रांच, तो इसको लोकल ही रखो। आपको इसके अंदर पुश करो, इससे फिर गिटहब पे डाल सकते हो, इसे डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम मर्जिंग कैसे करते हैं। तो मर्जिंग के लिए याद है हमने ये दो चीज़ बना दी है, हमें टेस्ट करके ब्रांच बनानी है। तो टेस्ट के लिए ब्रांच बनाने तो याद करो क्या था, गेट चेकआउट डैश बी, और स्पेस डैश बी, और उसके बाद नाम आएगा नई ब्रांच का नाम। और ये याद रखना, एग्जिस्टिंग जब जिस ब्रांच पे आप खड़े हो उसी की कॉपी बनेगी। तो मैंने एक गलती की है यहाँ पे, मैं फीचर स्लैश एफएक्यू में खड़ा हूँ। मुझे क्या इसकी कॉपी बनानी है, इस वाली चीज़ की, इस वाले नहीं सर, इसकी चीज़, इस फीचर मॉड्यूल है ना उसकी कॉपी बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा गेट, यहाँ से चेंज नहीं करते, बहुत स्पेलिंग मिस्टेक होती है मुझसे। तो मैं यहाँ से जाऊँगा एडमिन डैशबोर्ड पे। अभी मैं करंटली एडमिन डैशबोर्ड पे, इस पर मत देखो, इसे देखो, एडमिन डैशबोर्ड पे हूँ मैं अभी। ठीक है, तो मैं आ चुका हूँ एडमिन डैशबोर्ड पे। तो मैं एडमिन डैशबोर्ड पहले तो भरोसा नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरा लोकल है, ये मैंने लास्ट टाइम जो एडमिन डैशबोर्ड एक्सेस किया था ना तब का कोड है। तो वो गिटहब से लेटेस्ट वाला पुल हुआ है कि नहीं किसे पता। तो हम हमेशा गेट फैच पहले ओरिजिन कर ही डालते हैं। गेट फैच ओरिजिन, इससे मेरे पास लेटेस्ट कोड आ गया। अभी लेटेस्ट कोड इसके अंदर भी डालना है ना, वो अपने आप थोड़ी डालेगा, हमें सब करना होता है। तो फीचर स्लैश एडमिन डैशबोर्ड, ये आप देखो क्योंकि आपको जब आप काम करोगे आपको ऐसे ही करना है।
अब जाके मेरे पास लेटेस्ट कोड आया है फीचर स्लैश एडमिन डैशबोर्ड का। अभी तक मैंने ब्रांच नहीं बनाई है। तो अब जब भी याद रखो, जब भी चेंज करो ना ब्रांच में, जैसे कि याद है मैंने यहाँ से चेंज किया था, उसका मैंने गिट फैच ओरिजिन लिखा है, मैंने गिट पुल ओरिजिन भी लिखा है। तो ये दो कमांड हमेशा आपको रखनी है, जब भी ब्रांच चेंज करो पहले ये दो कमांड रन ही करो। तो चलो मैं फिर आ गया हूँ। अभी मुझे इसकी कॉपी बनानी है। मैं ये यहाँ से बनाऊंगा इसकी कॉपी। तो अभी तक मेरे पास लेटेस्ट कोड आ गया। अभी मैं बनाऊंगा गिट चेकआउट डैश बी फीचर डैश एडमिन डैश बोर्ड डैश टेस्ट। याद रखो मैं इसका हूँ तो इसकी कॉपी बनेगी। अभी इस पे हूँ तो बन जा। ओके, अभी मैं टेस्ट वाले ब्रांच में भी आ चुका हूँ। तो करंटली मैं एक कॉपी ब्रांच में आ चुका हूँ। ये वाली ब्रांच बन चुकी है मिशन सक्सेसफुल। अभी हमें क्या करना है, ये जो हमने फ्रंट एंड पे काम करा है उसे हमें इसके अंदर डाल देना है, मर्ज करना है, याद रखना। तो हम क्या करेंगे, मर्ज का कोड लिखेंगे। तो मर्ज हमेशा जिसके अंदर करना है उस पे रहना है आपको। तो अगर आपको इस वाले कोड के अंदर इस ये कोड मर्ज करना है तो आपको इस वाले ब्रांच पे अभी रहना पड़ेगा। जैसे मैं अभी टेस्ट वाले में, मुझे टेस्ट के अंदर मर्ज करना है। अगर मैं फ्रंट एंड के अंदर रह के इसके अंदर ये वाला कमांड लिखूंगा कि ये कर दो मर्ज, तो नहीं होगा। आपको आपको इसके अंदर रहना पड़ेगा, इसके अंदर रहो और इसको मर्ज करो। तो मैं अभी लॉगिन एडमिन टेस्ट पे हूँ, मैं फ्रंट एंड वाला मर्ज कर रहा हूँ को। तो मैं मर्ज के लिए क्या होता है, मर्ज के लिए होता है गिट मर्ज, स्पेलिंग पता नहीं मुझे। गिट मर्ज और ब्रांच का नाम। तो ब्रांच का नाम क्या था, टेस्ट ही था शायद, टेस्ट। ये टेस्ट थोड़ी, फ्रंट एंड, सॉरी सॉरी सॉरी, टेस्ट तो जिस पर टेस्ट होगा वो होता है। तो ये रहा। अरे यार, फ्रंट एंड में स्विच हो गया मैं, कहाँ गया टेस्ट पे। अभी मैं टेस्ट वाले पे वापस से गेट फैच नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं ब्रांच चेंज की तो मैंने कहा था ना ओरिजिन पे, लेकिन अभी जस्ट एक स्प्लिट सेकंड हुआ, इतना मैं कोई चेंज करता नहीं है। तो गेट मर्ज ऐसे ही लिख देते हैं, गेट फैच ओरिजिन को ये लाओ। और अभी उसका नाम देखता हूँ मैं क्या है, फ्रंट एंड डैश फ्रंट एंड ही है। तो अरे यार, तो अभी वो चला गया है फिर से यार, वो जो पेस्ट, यप, फ्रंट एंड, ये मैंने फ्रंट एंड मर्ज कर दिया। तो ये मर्ज हो चुका है, कि कोई कॉन्फ्लिक्ट आया नहीं है। देखो दोनों का कोड सेम था इसलिए कुछ हुआ नहीं, दिख नहीं रहा आपको कुछ हुआ, लेकिन अभी इसके अंदर ये वाला ब्रांच मर्ज हो चुका है, वो आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि दोनों कोड सेम है। जब चेंज होता है तो कुछ चेंज होता है तो दिखता है। ये ऑलरेडी अप टू डेट इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों कोड सेम है। तो वो ये बोल रहा है कि ऑलरेडी अप टू डेट है, कुछ मर्ज करने के लिए है नहीं। तो ये मर्ज हो चुका है, तो हम ऐसा मर्ज करते हैं, इस पर रहो और इसके अंदर मर्ज कर दो। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट भी आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट कब आते हैं, जब सेम फाइल और सेम लाइन के अंदर कुछ बदल दिया। एक एक फाइल के अंदर सेम लाइन अलग चीज लिखी है, एक में अलग लिखी है, तो आपको कौन सी वाली रखनी है वो आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा नई फाइल बनाया करो, सेम फाइल के अंदर कभी चेंज मत करो, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। तो ये हो गया मर्जिंग। अभी मर्जिंग हो गया तो मुझे इसके अंदर फिर ये मर्ज करना पड़ेगा। अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो अभी मैं वो बता नहीं सकता। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर जाओगे, इसके गिट फैच गिट पुल ओरिजिन करोगे, फिर इसके अंदर वही कमांड लिखोगे, ये जो गिट मर्ज लिखा है ना, गिट मर्ज टेस्ट ब्रांच, क्योंकि टेस्ट के अंदर हमने ऑलरेडी मस्त चेक कर रखा है सब कुछ। तो वो मर्ज हो जाएगा। फिर इसके अंदर फिर डेवलप ब्रांच में जाओगे, इसके अंदर ये वाला ब्रांच मर्ज करोगे, वही गिट ब्रांच। ये लगता है बहुत ज़्यादा है लेकिन एक एक कमांड है, वो सेकंड्स में हो जाता है ये सब चीज़ें। तो चलो आपने समझ लिया, गेट मर्ज भी कर दिया, ये सब चीज़ भी कर दी। अभी हमें ब्रांच डिलीट करनी है क्योंकि ये जो ये सो इतना तामझाम कर रखा है, ये अच्छा नहीं लगता देखने में, बार बार आप कहाँ ढूंढने बैठोगे। तो आप डिलीट भी करा करो। तो हम चलो अभी हम ये टेस्ट वाली ब्रांच को डिलीट कर देते हैं। गिट ब्रांच डैश डी के बाद ब्रांच का नाम, तो ये डिलीट। अरे, कैन नॉट डिलीट ब्रांच,
हाँ समझ गया समझ गया समझ गया, क्योंकि मैं ब्रांच उसी ब्रांच पे खड़ा हूँ ना अभी, मुझे पहले ब्रांच चेंज करना पड़ेगा। यप, मैं कोई भी रैंडम ब्रांच में आ चुका हूँ। अभी मैं अगर डिलीट करूँगा तो हो जाएगा। यप, अगर आप जिस ब्रांच पे खड़े हो आप उसे डिलीट नहीं कर सकते, आपको पहले ब्रांच चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको चेंज डिलीट करना पड़ेगा। तो देखो अगर अभी मैं जाऊँगा तो ये टेस्ट वाली ब्रांच आपको दिखेगी नहीं यहाँ पे। देखो दिख रही है क्या? ना, ऐसे मैं एडमिन एडमिन डैशबोर्ड एडमिन फ्रंट एंड भी डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि वो अभी एक्चुअली कोई प्रोजेक्ट का काम नहीं है, मैंने बस बताने के लिए बताया था आपको। तो ये ब्रांच भी डिलीट हो चुकी है। तो अगर हम देखें तो आपको डैशबोर्ड नहीं दिखेगा, देखो अभी जस्ट था ये। अभी हम फ्रंट एंड भी डिलीट कर देते हैं। और हाँ एक और चीज़, गेट ब्रांच, गेट ब्रांच डैश, यहाँ पे ओरिजिन भी लिखना पड़ेगा हमें शायद। अरे कहाँ गया ये, एडमिन डैशबोर्ड। अभी वो ओरिजिन कहाँ लिखते हैं मुझे वो याद नहीं, लेकिन ये आप जब भी आप डिलीट करते हो तो आपके लैपटॉप में डिलीट हुआ है, देखो यहाँ से अभी तक डिलीट नहीं हुआ है, वो यहाँ पर ही पड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको। तो मुझे ओरिजिन लिखना पड़ेगा, ओरिजिन लिखूंगा तो मैं गिटहब से भी डिलीट कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। डिलीट भी कर लिया, मर्ज भी कर लिया, नई ब्रांचेस बना ली, कैसे लेटेस्ट के साथ सिंक में रहे, गिट पैच करो गिट पुल करो, उसके बाद ही चेकआउट करो। तो ये था हमारा आज का क्लास। बताना कैसा लगा। तो ऐसा हम चेंज करते हैं, मर्ज करते हैं, काम करते हैं। और आपको ये मैंने एक चीज़ नहीं बताई है, बेसिक थी तो मैंने बताई नहीं, कि आप कमिट कैसे करते हो, गिट ऐड गिट कमिट गिट पुश ओरिजिन। मुझे लगा वो आप अज्यूम करके चल रहा हूँ तो वो आपको आता होगा, क्योंकि वो बेसिक्स है, वो टीम में काम करने वाली चीज़ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।